क्या रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर आज के एपिसोड में देखने को मिले? पॉल हेमन, ड्रू मैकिंटायर और शेमस के लिए क्या नया ट्विस्ट लेकर आए? मेन इवेंट में क्या देखने को मिला और वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच को लेकर के क्या दिखा आज के इस एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब लास्ट वीक स्मैकडाउन के मेन इवेंट में जो कुछ हमें देखने को मिला था ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज के बीच ब्रॉल वगैरह, उसकी हाइलाइट्स वगैरह दिखाई जाती हैं। अब ऑफिशियली शो ड्रू मैकिंटायर स्टार्ट करते हैं, उनकी एंट्री होती है और वो रिंग में आके सबसे पहले फैंस का वेलकम करते हैं। फिर वो यहाँ बोलते हैं कि मुझे कितनी भी जीत मिली हो लेकिन ट्राइबल चैंपियन मुझे हमेशा चकमा देता हुआ आया है, मतलब कि मुझसे बचता हुआ आया है। वो कहते हैं कि इस साल मनी इन द बैंक मैच जीत कर मैं अपने हाथों को मजबूत करूंगा। वो फिर कहते हैं कि मैं मिस्टर मनी इन द बैंक होगा और वो फिर रोमन रेंज के खिलाफ इसे कैश इन करने का वार्निंग देते हैं। फिर वो बोलते हैं कि समर स्लैम में होने वाले लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के विनर को भी वो वार्निंग देते हैं और बोलते हैं कि मैं उसको क्लेमोर देने जा रहा हूं। तभी यहाँ शेमस की एंट्री होती है, उनके साथ उनके पार्टनर हॉलैंड और बुच भी होते हैं। शेमस सबसे पहले आके ड्रू मैकिंटायर का मजाक बनाते हैं और वो कहते हैं कि वो इस मैच में शामिल होने के लायक नहीं है। इसके बाद शेमस खुद को एक्सपीरियंस सुपरस्टार बताते हैं मनी इन द बैंक का। वो बोलते हैं कि मैं पहले भी मनी इन द बैंक जीत चुका हूं और उसे रोमन रेंज के खिलाफ ही कैश इन कर चुका हूं। अब ड्रू मैकिंटायर कुछ बोलते तभी यहाँ पॉल हेमन की एंट्री होती है। पॉल हेमन सबसे पहले आके रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच समर स्लैम में होने वाले लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच की हाइप बनाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मैं इस मैच का स्पॉइलर दे रहा हूं कि रोमन रेंज यहां पर टाइटल आसानी से रिटेन कर लेगा। फिर वो बोलते हैं कि इस मैच में रोमन रेंज कैश इन के लिए तैयार नहीं रहेंगे, इसलिए मैं उनको प्रोटेक्ट करने आया हूं ड्रू मैकिंटायर और शेमस जैसे सुपरस्टार से। अब पॉल हेमन के साथ एडम पियर्स भी होते हैं। पॉल हेमन बोलते हैं कि एडम पियर्स कुछ जरूरी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। एडम पियर्स बताते हैं कि पॉल हेमन की वजह से मैनेजमेंट ने मेरे डिसीजन को बदल दिया है। एडम पियर्स बताते हैं कि शेमस और ड्रू मैकिंटायर दोनों को मनी इन द बैंक लैडर मैच से हटा दिया गया है। इसके बाद तो भैया शेमस और ड्रू मैकिंटायर फड़फड़ाने लग जाते हैं, लेकिन एडम पियर्स अनाउंस करते हैं कि अगर ड्रू मैकिंटायर और शेमस मिलकर आज ऊसोस को हरा देते हैं तो वो फिर से मैन्स मनी इन द बैंक में शामिल हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें बैक स्टेज सैमी ज़ैन एक इंटरव्यू में दिखाई दिए। वो बोलते हैं कि आज मैं क्वालिफाई करके मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतूंगा और वो बताते हैं कि वो ऐसा करके रोमन रेंज के अगेंस्ट होने वाले कैश इन को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि सैमी ज़ैन अगर कॉन्ट्रैक्ट जीतते हैं तो वो रोमन रेंज के अगेंस्ट कैश इन नहीं करेंगे। वहीं वो बोलते हैं कि वो आज की रात नाकामुरा के अगेंस्ट होने वाले अपने मैच को रोमन रेंज को डेडिकेट करेंगे। इसके बाद हमें नाकामुरा वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच मैन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालिफाई मैच देखने को मिलता है। दोनों ही सुपरस्टार के बीच डिसेंट मैच देखने को मिला। मुझे लगता है बहुत अच्छा और ज़बरदस्त मैच इन दोनों के बीच देखने को मिला। दोनों ने अच्छा एफर्ट इस मैच में डाला क्वालिफाई करने के लिए। वहीं सैमी ज़ैन ने कुछ मौक़ों पर काफ़ी इंप्रेस करा। वहीं सैमी ज़ैन इस मैच को काउंट आउट से भी जीतना चाह रहे थे। वहीं एक टाइम आया जब दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे को लेकर के फ्रस्ट्रेटेड हो गए, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार काफ़ी बार नियर फॉल के करीब भी आए, लेकिन दोनों में से कोई भी पिन होने को तैयार नहीं था। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। अब मैच एंड फेस में आया तो शिंसुके नाकामुरा ने सैमी ज़ैन को रिंग साइड किनशासा लगाई। हालांकि सैमी ज़ैन रिंग में आए और जैसे ही नाकामुरा अंदर एंटर हुए उन्होंने अपना फिनिशिंग मूव लगाया और नाकामुरा को पिन करके क्वालिफाई कर गए मैन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। अब हमें न्यू डे वर्सेस जिंदर महल शैंकी के बीच एक मैच दिखने वाला था। शैंकी का डांस धीरे धीरे फूट रहा था, वो जिंदर महल के पीछे डांस करते हुए आ रहे थे। अब जैसे ही ये दोनों टीम आमने सामने रिंग में आती हैं तो न्यू डे बोलते हैं कि भाई हम दोनों के बीच में कौन मैच देखना चाहता है, तो न्यू डे बोलते हैं कोई भी नहीं। इसके बाद न्यू डे शैंकी को डांस के लिए इनवाइट करते हैं। अब इनका डांस होता है, शैंकी डांस वगैरह करते हैं। जिंदर महल इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, वो शैंकी को ये सब करने से रोकते हैं। अब शैंकी जिंदर महल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं तो जिंदर महल बेचारे निकल के रिंग से बैक स्टेज चले जाते हैं। अब इसके बाद न्यू डे का म्यूजिक हिट होता है और कॉफी किंगस्टन जेवियर वुड के साथ शैंकी डांस करने लग जाते हैं। तभी अचानक से जेवियर वुड का भौंपा बंद हो जाता है और एक हॉर्न की आवाज़ आती है और स्क्रीन पर वाइकिंग राइडर्स की फोटो दिखाई देती है। सबको लगता है कि वाइकिंग राइडर्स फ्रंट से एंट्री करेंगे, बट वो पीछे से आके शैंकी न्यू डे पर अटैक कर देते हैं। हालांकि मेन टारगेट उनका न्यू डे के सुपरस्टार होते हैं, वो बुरी तरह से कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स में मार लगाते हैं। वाइकिंग राइडर्स यहाँ थोड़े नए आउटफिट में दिखाई दिए और थोड़ी नई एनर्जी में दिखाई दिए और चेहरे पे उन्होंने जो लीपा पोती करी थी ना, वो भी कुछ थोड़ी नई दिखाई दी। वहीं जिस तरह से वाइकिंग राइडर्स का रिटर्न हुआ है उससे साफ है कि ये एक हील टीम के तौर पर वापस आए हैं।
अब बैक स्टेज हमें सोनिया डेविल एडम पियर्स के पास दिखाई दी। वो एडम पियर्स की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती मारती हैं और लेसी वन और रकील रॉड्रिगेज के क्वालिफाई होने पर सवाल उठाती हैं। वो बोलती हैं कि ये दोनों वुमेन्स मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। इसके बाद एडम पियर्स भी कुछ कम नहीं पड़ते हैं, वो सोनिया डेविल को लेसी वन और रॉड्रिगेज के खिलाफ हैंडीकैप मैच में डाल देते हैं। अब इसके बाद हमें सोनिया डेविल वर्सेस रॉड्रिगेज लेसी वन के बीच 2-on-1 हैंडीकैप मैच देखने को मिला। अब सोनिया डेविल की जब एंट्री होती है तो उनके साथ शाइना बैसलर और ज़ाया ली भी होती हैं। मैच की शुरुआत लेसी वन और सोनिया डेविल करती हैं। अब सोनिया डेविल ने यहाँ पे काफ़ी इंप्रेस करा इन दोनों सुपरस्टार के अगेंस्ट। उन्होंने अच्छी टक्कर अकेले रॉड्रिगेज और लेसी वन को दी। हालांकि लेसी वन और रॉड्रिगेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन सुपरस्टार हैं एज कम्पेयर सोनिया डेविल। अच्छा मैच दिखा इन दोनों तीनों वुमेन्स के बीच में। अब मैच एंड फेस में आया तो लेसी वन ने सोनिया डेविल पर अपना फिनिशर लगा के पिनफॉल करा और मैच जीत लिया। मैच के बाद ज़ाया ली और शाइना बैसलर ने लेसी वन और रॉड्रिगेज पर अटैक करने की कोशिश करी। हालांकि ये दोनों वुमेन सुपरस्टार इस अटैक से बच जाती हैं। अब हमें नटालिया का सेगमेंट देखने को मिला। वो बिल्कुल रोंडा राउजी के गेटअप में और बिल्कुल उनकी तरह चोटी वगैरह करके एंट्री करती हैं। वो रिंग में आके सबसे पहले रोंडा राउजी की काफ़ी बेइज्जती मारती हैं। वो 2 वीक पहले रोंडा राउजी पर हुए अटैक को भी हाइलाइट्स के जरिए दिखाती हैं। वो फिर बोलती हैं कि वो रोंडा राउजी को टैप आउट करवा के न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बनेंगी। अब रोंडा राउजी को बैडेस्ट वुमेन ऑन द प्लैनेट कहा जाता है, लेकिन नटालिया उनको सैडेस्ट वुमेन इन द प्लैनेट बोलती हैं। वो बोलती हैं कि रोंडा राउजी को वो टैप आउट करवा के रिटायर कर देंगी। तभी यहाँ रोंडा राउजी की एंट्री होती है। वो रिंग में आके नटालिया को कन्फ्रंट करती हैं और बुरी तरह से नटालिया को लेकर फट पड़ती हैं। इसके बाद वो नटालिया को लेकर कहती हैं कि तुम्हारे अंदर वो अट्रैक्शन ही नहीं है, तुम्हारे अंदर वो स्पार्क ही नहीं है, इसलिए तुम कंपनी की मेन अट्रैक्शन नहीं बन पाई। यही वजह है कि तुम रोंडा राउजी के कपड़े और जैकेट पहन के यहाँ पर आई हो। इसके बाद रोंडा राउजी नटालिया पर अटैक करती हैं। हालांकि नटालिया खुद को स्टोलर से प्रोटेक्ट करती हैं और रिंग से निकलकर चली जाती हैं। अब इसके बाद हमें गंथर वर्सेस रिकोशे के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेकर रीमैच देखने को मिला। अब इस मैच की स्टार्टिंग में रिकोशे ने काफ़ी इंप्रेस करा और गंथर पे अच्छे मूव्स लगाए, जिससे गंथर थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। जब बाद में काफ़ी ज़्यादा मार खाने के बाद गंथर ने फाइट बैक करा तो उन्होंने भी काफ़ी तगड़े और पावरफुल मूव रिकोशे पर लगाए। अब रिकोशे यहाँ पर केवल स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे। ठीक ठाक मैच दिखाए दोनों सुपरस्टार के बीच में। मैच पहले से प्रेडिक्टेबल था, मतलब कि रिजल्ट इसका प्रेडिक्टेबल था। इस मैच में गंथर ने रिकोशे को हरा के टाइटल रिटेन कर लिया। अब बैक स्टेज पॉल हेमन का इंटरव्यू लिया जा रहा था, जहाँ पे सैमी ज़ैन की एंट्री होती है। अब सैमी ज़ैन मेंस मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई करके काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो रहे थे। वो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतने का दावा करते हैं और वो बोलते हैं कि वो इसे रोमन रिंग्स पर कैश इन नहीं करेंगे। ये सुनकर पॉल हेमन बड़े खुश हो जाते हैं और उनके गले में हाथ डाल लेते हैं। लेकिन सैमी ज़ैन पॉल हेमन को ये कह के उचका देते हैं कि वो इसको ब्रॉक लेसनर के खिलाफ कैश इन करेंगे। हमें शॉर्टजी वर्सेस तमीना के बीच वुमेन्स मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई मैच देखने को मिला। अब WWE ने एंड टाइम पे इस मैच में चेंज करा। पहले ये मैच शॉर्टजी वर्सेस आलिया के बीच दिखना था, लेकिन फिर शॉर्टजी को तमीना के खिलाफ डाला गया। अब मैच इन दोनों वुमेन्स के बीच ज़्यादा लंबा नहीं चला, ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच। तमीना ने इस मैच में अच्छी पावर का इस्तेमाल करते हुए शॉर्टजी को काफ़ी ज़्यादा धोया। वहीं तमीना को एंड में शॉर्टजी ने अच्छा मूव लगाया और पिन करके मैच जीत लिया और क्वालिफाई कर गई वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। अब बैक स्टेज हमें मैक्स ड्रूपी एडम पियर्स के पास दिखाई दी है। वो एडम पियर्स से कहते हैं कि भाई तूने अपनी बर्थडे पार्टी काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर ली है, इसी वजह से तू मेरे मॉडल्स को ड्रेसिंग रूम अलॉट नहीं कर पाया है और यही वजह है कि मेरे मॉडल्स आज यहाँ नहीं है। अब भाई तू मत लेकर आ यार अपने मॉडल। कभी एक एपिसोड में आके बोलता है कि भाई लाइट्स कम हैं, लाइट्स अच्छी नहीं है, इसलिए मैं अपने मॉडल्स को लेकर नहीं आ रहा हूँ। अब भाई साहब बोल रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम अलॉट नहीं हुआ है, तो भाई मत लेकर आ, वो अच्छा है। अब लास्ट वीक हम सभी ने देखा था कि कॉर्बिन और पैट मैकेफी के बीच थोड़ी बहसबाजी देखने को मिली थी। कॉर्बिन ने पैट मैकेफी को देख लेने की बात कही थी। अब पैट मैकेफी आज अनाउंस टेबल पर खड़े होकर कॉर्बिन को धमकाते हुए, वार्निंग देते हुए नजर आए और उन्हें समर स्लैम 2022 में होने वाले मैच के लिए चैलेंज कर दिया। अब देखते हैं हैप्पी कॉर्बिन इस मैच के लिए हाँ करते हैं भी या नहीं। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जहां हमें ऊसोस वर्सेस शेमस और ड्रू मैकिंटायर के बीच एक मैच देखने को मिला। अब इस मैच में स्टिपुलेशन ये थी कि अगर शेमस और ड्रू मैकिंटायर इस मैच में हारते हैं तो मैन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उनका चांस यहीं एंड हो जाएगा। अब मैच की शुरुआत होती है शेमस और ड्रू मैकिंटायर के बीच। काफ़ी मौक़ों पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दी क्योंकि दोनों ही अपोजिट सुपरस्टार हैं। मैच काफ़ी अच्छा और धमाकेदार साबित हुआ। अब इस मैच में रायता सा फैलता हुआ भी दिखाई दिया जब बुच ने इंटरफेयर करने की कोशिश करी। इस वजह से
रेफरी का ध्यान भी भटका। तभी यहाँ सैमी ज़ेन की एंट्री हुई, वो आके ऊसोस की हेल्प करने का ट्राई करते हैं, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने उनकी बुरी हालत करके रख दी। अब स्ट्रीट प्रॉफिट्स का इस मैच में आने का रीज़न साफ है, क्योंकि उनका मैच ऊसोस के साथ देखने को मिलने वाला है। मैच कंटिन्यू चलता रहा और ये सब भसड़बाजी रिंग के साइड में देखने को मिलती रही। एंड में ड्रू मैकिंटायर ने जिम्मी ऊसो पर क्लेमोर किक लगाई और अपनी टीम के लिए जीत दर्ज करी। अब जब जीत ऊसोस के अगेंस्ट हो चुकी है, तो शेमेस और ड्रू मैकिंटायर को वापस से मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में जगह मिल गई है। रोमन रेंस के भाइयों की यहाँ पे शॉकिंग हार देखने को मिली। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। काफी कुछ देखने को मिला आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में, लेकिन ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस आज यहाँ नहीं देखने को मिले। और मैंने अपने प्रीव्यू में ये प्रेडिक्ट भी करा था कि हो सकता है कि दोनों ही सुपरस्टार इस एपिसोड में ना देखने को मिले। वहीं पॉल हेमन ने रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच होने वाले समर स्लैम मैच को लेकर के हाइप बनाई। वहीं पॉल हेमन ने अपने प्रोमो के दौरान ये जाहिर करा और मतलब कि एक तरह से स्पॉइलर देने की कोशिश करी मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच की, जब उन्होंने ये बोला कि ड्रू मैकिंटायर और शेमेस जैसे सुपरस्टार रोमन रेंस के अगेंस्ट कैश इन ना कर लें, इसी वजह से वो उनको प्रोटेक्ट करने आए हैं। ये वाकई बहुत बड़ी बात पॉल हेमन ने बोल दी है। वहीं अगर मैं बात करूं सैमी ज़ेन की, तो सैमी ज़ेन ने पॉल हेमन को ये कह के तो कुछ कर दिया कि वो रोमन रेंस के अगेंस्ट कैश इन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कह के पॉल हेमन की हवाइयाँ उड़ा दी कि वो ब्रॉक लेसनर के खिलाफ कैश इन करेंगे, जिसका मतलब साफ होता है कि आने वाले समर स्लैम में क्या ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को हरा देंगे। अब फाइनली आज के एपिसोड में हमें वाइकिंग राइडर्स टीम का रिटर्न देखने को मिला और ये टीम एज अ हील रिटर्न करती हुई दिखाई दी है। अब एज अ बेबी फेस तो ये WWE में कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाई है। अब देखते हैं हील बन के ये कुछ इंप्रेस कर पाती है या नहीं। वहीं अगर मैं बात करूं जिंदर महल और शैंकी की, तो दोनों के बीच खटपट दिखाई जा रही है। आज तो शैंकी जिंदर महल की तरफ बढ़ने लगे। जिंदर महल को लगा भाई अटैक वगैरह ना कर दे, इसलिए वो रिंग से निकल कर चले गए। अब आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।